अल्लाहु 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 अल्लाह करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान बनने से तकरीबन 125 साल पहले पंजाब पे हुकूमत थी सिखों की, और ये हुकूमत इतनी मजबूत थी, इनमें एक हुक्मरान जो सिखों में गुज़रा है बड़ा माहिनाज, जिसे राजा रंजीत सिंह कहा जाता है। चूँकि राजा रंजीत सिंह का अभी मुजस्मा लाहौर में लगाया गया है और उसे शेरे पंजाब कहा गया है। मुजस्मे के साथ क्या लिखा है? शेरे पंजाब। अब सोचना यह है कि राजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब हो सकता है मुसलमानों के देश में? क्या पंजाब में राजा रंजीत से बड़ा कोई शेर नहीं गुजरा? राजा रंजीत सिंह कौन था, ये तारीख आपको बताना मकसूद है। राजा रंजीत सिंह कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो गुजरावाला में पैदा हुआ और एक आंख से वो काना था, एक आंख से काना था। फिर उसने अदल तो किया, फतूहात की, यहाँ तक के फतूहात करते करते उसने पंजाब, सूबा सरहद, ये पूरा इंडिया का पंजाब, ये सारा उसने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। पेशावर भी उस वक़्त राजा रंजीत सिंह का, और मर्दान, सवाबी, मनसेरा, एबटाबाद, बालाकोट, ये सारे शहर जो थे, सवात, मालाकंड, ये सारे राजा रंजीत सिंह की हुकूमत में हुआ करते थे। और सिखों के लिए बहुत आला था, सिखों के लिए एक बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन मुसलमानों के लिए इतना ही ज़्यादा वो जालिम था। जुल्म का ये आलम था कि बादशाही मस्जिद के सहन में और अंदर मस्जिद के हॉल में नमाजें ममनू करार दे दी गई, और मस्जिद के अंदर अस्तबल खाना उसने बना दिया। राजा रंजीत सिंह के जाती घोड़े वो उस अस्तबल के अंदर, यानी बादशाही मस्जिद के हॉल के अंदर बांधे जाते थे। वो बादशाही मस्जिद जो मुगल बादशाहों ने तामीर की थी, और मस्जिद क़यामत तक मस्जिद होती है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। मस्जिद के ज़मीन ना कोई बेच सकता है, ना कोई ज़ाती इस्तेमाल में ला सकता है। अब राजा रंजीत सिंह ने बादशाही मस्जिद को घोड़े बांधने वालों मरकज़ बना दिया। अब मुसलमान बड़े तलमला रहे थे, पंजाब के मुसलमान। उस वक़्त उसको शेरे पंजाब माना जाता था, जब उसने मस्जिद बादशाही को घोड़े बांधने का अड्डा बना दिया। मुसलमानों की गैरत, जज्बा, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। चाहे वो मुसलमान पेशावर का हो, चाहे वो मालाकंड का मुसलमान था, चाहे वो सवात का था, चाहे वो पंजाब के अंदर लाहौर, गुजरावाला या अंदरून किसी भी शहर का था, वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा रंजीत सिंह का बड़ा दबदबा था, उसके पास बड़ी फौज थी, असला था। आखिर कुछ मुसलमानों ने यहाँ से तंग आकर, जब उनकी नहीं चली, लेकिन उनके अंदर दर्द था, अफसुर्दगी थी कि ये राजा रंजीत सिंह ने क्या कर दिया, अब हम मस्जिद का कैसे हिफाजत करें, दिफा करें। तो उन मुसलमानों ने एक जमात तैयार की, और वो जमात यहाँ से इंडिया, उस वक़्त पाकिस्तान इंडिया एक ही था, बड़े सगीर था, लेकिन दिल्ली में भेजी। और दिल्ली के अंदर उस वक़्त शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह मदरसा बनाए हुए थे, दरस देते थे। तलामिज़ा की बड़ी तादाद तलबा की आपके सामने बैठती थी, और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में आपके शागिर्द थे। और पूरे बड़े सगीर में सैयद अहमद शहीद
बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। उस वक़्त ना मसलक देवबंद था ना मसलक बरेलवी थी, दोनों नहीं थे। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा ही नहीं हुए थे। अगर तारीख़ आप देखें तो मदरसा देवबंद की बुनियाद ही नहीं पड़ी थी, दोनों नहीं थे। लेकिन सैयद अहमद शहीद उम्मीद की किरण थे, चूँकि शाह वलीउल्लाह का ख़ानदान था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मसनद पे बैठे थे और बड़े सग़ीर की तारीख़ में सैयद अहमद शहीद से बड़ा वली साहिब निस्बत ऐसा नहीं गुजरा कि जब वो तकरीर करते थे मजमा का मजमा उनकी तकरीर सुनकर ताइब हो जाता था। अगर उनकी मजलिस में कोई हिंदू सिख बैठा होता फौरन कलमा पढ़ लेता था। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये आलम था कि उनका एक शागिर्द मरीद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। शाह इस्माइल शहीद की एक किताब जो तक़वियतुल ईमान है, उस एक किताब को पढ़ के 40,000 बदकार शराबी लोगों ने तौबा की और कई 100 लोगों ने कलमा पढ़ा। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, सिख मज़हब से मुसलमान हुए, फरमाने लगे मैं इस किताब को पढ़ के मुसलमान हुआ हूँ। इनके पास दिल्ली में, ये पंजाब से लाहौर से लोग गए, आप दरस दे रहे थे तो इन लोगों ने कहा शाह जी आप सैयद ख़ानदान के हैं, आले रसूल में से हैं और आप यहाँ बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहे हैं, कुरान का दरस दे रहे हैं, वहाँ शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। रंजीत सिंह ने मस्जिद को, बादशाही मस्जिद लाहौर को अस्तबल खाना बना दिया है, गधे बांधे जाते हैं, घोड़े बांधे जाते हैं। आपके दरस का, आपके तलामिज़ा का, तलबा का हमें क्या फ़ायदा, इस्लाम को क्या फ़ायदा। सैयद अहमद शहीद ईमानी गैरत के साथ, चूँकि लैस थे ईमानी गैरत से, आपने फ़ौरन वहीं पर, ये नहीं कि सोचेंगे मशवरा करेंगे। जो बंदा कहता है ना कि जी सोचते हैं मशवरा करते हैं, समझ लो कुछ नहीं करेगा। कमेटी बना दी, हुकूमत ने कमेटी बना दी, ये कमीशन बना दिया, क्या मतलब है, काम नहीं करना। सैयद अहमद शहीद यूँ बैठे हुए थे, तलबा का खड़े हो जाओ सारे, इसी वक्त हमने कूच करना है, अपने घरों से जाके इजाज़त ले आओ, अपना सामान ले आओ। कितने दिन के लिए जाना है, 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन नहीं, कोई पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चलो, आपके साथ थोड़े से तलबा थे उस वक़्त, चले। लेकिन वहाँ से चलते 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 लाहौर की तरफ तो नहीं, पेशावर में वो लोग नमूदार हुए। पेशावर का चौक यादगार, उसकी यादगार है, 1824 की बात है ये। 1824 जो है, आपने पेशावर के चौक यादगार में फ़तह करने के बाद पेशावर को आपने ऐलान किया, आज के बाद, चूँकि राजा रंजीत सिंह के पूरे खित्ते में शराब आम थी, जुए के अड्डे आम थे, बदकारी के अड्डे आम थे और मसाजिद को ताले लगाए जा रहे थे और दाढ़ी रखने पे, बुर्का पहनने पे पाबंदियाँ लगाई जा रही थी। मदरसा ख़त्म, मसाजिद बंद। तो इस्लाम से मुसलमान अगली नस्ल बिल्कुल ही ना आशना पैदा होती। अब वो कर्ज अदा किया सैयद अहमद शहीद ने, वरना पंजाब सारा सिखों का होता। पंजाब में आज मुसलमान कम, सिख ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं हमें, क्योंकि बादशाहों के दीन पे लोग होते हैं। आपने देखा जिस मुल्क के अंदर भी जो हुकूमत ईसाई हो गई, स्पेन पूरा ईसाई हो गया। ऐसे अफ्रीका के कितने मुल्क हैं जहाँ हुकूमत ईसाई हुई, अवाम भी ईसाई हो गई, क्योंकि दीन से नाआशना थे, उनको पता ही नहीं था। आज मुसलमानों को कलमा सही नहीं आता। आज सिंध के अंदर चले जाएं, मुसलमानों को वज़ू का नहीं पता। तो उस वक़्त 1820-22 का क्या आलम होगा। ये सैयद अहमद शहीद हमारे हीरो हैं, शाह इस्माइल शहीद हमारे हीरो हैं, जिन्होंने रंजीत सिंह के जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद किया, पेशावर फतह किया, ऐलान किया, आज के बाद जुआ बंद, शराब बंद, जिना के अड्डे बंद,
पेशावर फतह कर लिया। पेशावर के लोगों ने, बीच में हर किस्म के लोग होते हैं, जो मज़हब पसंद थे वो आपके ग्रुप में शामिल हो गए, लश्कर में आपके साथ आ गए, असला लेके चले। फिर कबायली इलाका के लोग आ गए। ये सारे इलाके आप चरसदा, ये सारे इलाके फ़तह किए आपने। बाकायदा अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ लिखी है इस पर। ये मैं कोई आपको वैसे बात नहीं बता रहा, मुस्तनद तारीख़ है जो लिखी गई है, अंग्रेज़ ने लिखी है तारीख़। ये वो भी यही जुमले लिखता है। वहाँ से आपने हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा और वहाँ से आगे आप गढ़ी हबीबुल्ला, ये सारे, जब गढ़ी हबीबुल्ला आप पहुँचे फ़तह करते करते, अच्छा लोग आपके काफ़िले में बढ़ते जाते थे, शरीक होते जाते थे। वहाँ राजा रंजीत सिंह ने ऐलान किया, अपना नुमाइंदा भेजा, कासिद आया, उसने करारदाद दिखाई। उसने कहा राजा रंजीत सिंह कह रहा है आप इस पे साइन कर दें, मेरा आपका मुआहिदा तय हो चुका है, मुझे आपके पास, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। आप फातेह बनते गए, जितने इलाके आपने फ़तह किए वो आपके, जो मेरे पास पंजाब है वो मेरा। यह अंग्रेज़ मौर्रख एडवर्ड गिब्बन ने भी लिखा कि राजा रंजीत सिंह कह रहा है, किससे? मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, जो आपने फ़तह किए वो आपके, जो मेरे पास है, यानी सुबह सरहद इनके पास आ गया था। सरहद के लोग जल्दी आपके, क्योंकि मज़हब पसंद थे, वो जल्दी इनके साथ जुड़ गए और असला वगैरह ट्रेनिंग में, थोड़ा कबायली इलाका था। अब राजा रंजीत सिंह को डर महसूस हुआ कि अगर ये कबायली सारे इनके साथ हो गए तो मेरे लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। इसलिए कहा वो आपके, ये मेरा पंजाब। जैसे आज पंजाब है, अटक का पुल है, उसने कहा यह अटक से आगे आपका है, पीछे मेरा सारा पंजाब। मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, ज़मीन को फ़तह करने के लिए नहीं। जब तक बादशाही मस्जिद को मैं तुम्हारी अजारादारी से, अस्तबल खाने से आज़ाद नहीं करा लूँगा, मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। दुत्कार दिया उसको, रिजेक्ट कर दी उसकी ऑफ़र को। आप बालाकोट भी, ये सारे इलाके। अब वहाँ सिखों ने बीच में मुनाफिक मुसलमान ख़रीदने शुरू कर लिए। हर दौर में होते हैं मुनाफिक, मीर जाफ़र, मीर सादिक होते हैं। आज के दौर में हज़ारों हैं जो मस्जिद में बैठ के दीन की बात करते हैं, जब टीवी में बैठते हैं या असम्बली में जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम भी कोई मुसलमान हैं। आज उन्हीं मुसलमानों ने जो रियासत मदीना का नाम लेते हैं, उन्होंने गुस्ताख़ रसूल और गुस्ताख़ इलाही को शेर पंजाब बना दिया। अब देखें अब क्या हुआ, जब वहाँ आप 1831 की बात है, ये 6-7 साल आप जिहाद में रहे। 24 में आप निकले, 1830 हो गई, 31 मई थी। आप जब बालाकोट के मकाम पे रात को आराम फरमा रहे थे तहज्जुद की हालत में, फिर आपने तहज्जुद शुरू की। जब सजदा में गए तो मकामी लोगों में से कुछ मुसलमान सिखों के आलाकार बन गए, पैसा लिया, लालच लिया और बादशाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया और मुखबरी कर दी कि वो खैमा सैयद अहमद शहीद का है और आओ हम तुम्हें इस तरफ से लेके जाते हैं। पहाड़ हैं बड़े, चूँकि अजीबो गरीब, उनसे गुज़रना हर बंदे का बस का बात नहीं। रास्ते से हट के मकामी लोगों को रास्ता पता था, यूं लेकर गए। सजदे की हालत में सैयद अहमद शहीद की गर्दन काट दी गई। आप 2 लख्त हो गए। आज बालाकोट में वहाँ उनकी कब्र मौजूद है, सैयद अहमद शहीद की। लड़ाई शुरू हो गई चूँकि उन्होंने, सिखों ने हर तरफ से हमला कर दिया था और मकामी मुसलमानों में से भी गद्दार बहुत ज़्यादा बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमान पसपाई की तरफ होना शुरू हो गए, मकामी लोग गायब होना शुरू हो गए। और मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आप अगर हैरत की बात देखें, उनकी कब्र एक जगह है धड़ की, दूसरी जगह है सर की कब्र। बालाकोट में आज भी धड़ यहाँ दफन है,
सर वहाँ दफन है। जब आप तलवार चला रहे थे तो सिख ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह गाली दे दी। तो सैयद अहमद शहीद ने कहा, मुझे कसम है अल्लाह की, मैं उस वक्त तक नहीं ज़मीन पे गिरूंगा जब तक तुझे कत्ल ना कर लूँ, मेरे नबी का गुस्ताख है तो। अभी आप उसकी तरफ बढ़े, दूसरे सिख ने तलवार से आपकी गर्दन कलम कर दी, पीछे से वार किया, गर्दन आपकी जाके नीचे गिरी। अब ये एक तो मैं आपको सुना रहा हूँ, नहीं बाकायदा तौर पे तारीख़ की कई किताबों में, फिर वो लोग बाद में गाजी बने, बताता हूँ तो 1 मिनट का उसका भी, कि उन काफ़िले में बचने वाले कौन थे। फिर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद शाह इस्माइल शहीद ने तलवार यूँ हाथ में ली हुई, उस गर्दन कटने के बावजूद उस सिख के पीछे दौड़े, कई फरलांग दौड़े हैं बगैर गर्दन के, आखिर जाके उसको तलवार मारी, वो जब गिरा मरा तो आप भी वहीं पे ज़मीन पे गिर गए। उस मकाम पे उनकी धड़ को दफन किया गया, यहाँ सर को दफन किया गया दरिया नीलम के किनारे। ये बाब बंद हो गया, सिखों की पैसे का खर्च और अपने मुसलमानों की गद्दारी। 6-7 साल की ये तहरीक थी। इस तहरीक ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। बाकायदा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था इसी बात को, क्योंकि इस काफ़िले में बचने वाले, इस काफ़िले से हाफिज़ जामिन शहीद थे, मौलाना ममलूक अली थे जो सर सैयद अहमद ख़ान के भी उस्ताद थे, मौलाना कासिम ननोतवी के भी, मौलाना कासिम ननोतवी थे, मौलाना रशीद गंगोई थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की थे। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह उनसे बैत हुए, जाके खिलाफत ली, और वो पीर मेर अली शाह साहब के भी मुर्शद हैं, मौलाना कासिम ननोतवी, मौलाना रशीद गंगोही, मौलाना अशरफ अली थानवी, इन तमाम अकाबरीन रहमतुल्लाह अलैहिमा के भी मुर्शद हैं। ये काफ़िला से जो लोग बचे थे, इन्होंने 1857 की फिर जंग आज़ादी लड़ी थी। फिर उस काफ़िले के लोगों ने आगे, मौलाना अशरफ अली थानवी हैं जिन्होंने कायद आज़म का साथ दिया, पूरी तहरीक चली। लेकिन शेर पंजाब उस इंसान को कहा गया आज के दौर में हमारी हुकूमत ने, जो औलिया का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन और खाली ज़बानी दुश्मन हो, कोई बात नहीं, एक आम है, कोई बात नहीं, बेशक किसी मज़हब से भी हो, उसको मुजस्मा लगा दें आप, ईसाई का लगा दें, यहूदी का लगा दें, बेशक हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक बंदा 40 साल मसाजिद का दुश्मन रहा, मदारिस का दुश्मन रहा, रसूलुल्लाह का दुश्मन रहा, अल्लाह का दुश्मन रहा, इस्लाम का खुला दुश्मन रहा, उसने बादशाही मस्जिद को अस्तबल खाना बनाया, उसी बादशाही मस्जिद के सामने उसका मुजस्मा लगाकर उसे शेर पंजाब कह दिया गया। ये गद्दारी है या नहीं? ये मुसलमानों की तारीख मसख करना है या नहीं? अफसोस का आलम यह है, हमारे मीडिया, हमारा सोशल मीडिया हो या हमारे अखबारात हों, हमारे स्कूल कॉलेज के बुक्स हों, किसी जगह ये तारीख़ नहीं बताई जाती। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है, मुसलमानों को पता ही नहीं है। आप तारीख़ उठाएं, ये सैयद अहमद शहीद की तहरीक किसी भी जगह चेक करें, आपको ये पूरी बातें मिल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल अल्लाहु 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 अल्लाह।